आज मेरी पत्नी का मौन व्रत है तो आज ब्लॉग मेरी तरफ से। देखिए हम प्लिथविस लेक में आ चुके हैं। अरे पानी के ऊपर पुल है गर्जिया मंदिर जैसा और ये व्यू बहुत शानदार है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन प्लिथविस लेक पहुंच चुके थे और अब हमें जाना था ट्रैकिंग पे। जी हाँ, हम यहाँ स्पेशली ट्रैकिंग के लिए ही आए थे और ना हम फटाफट तैयार होके बाहर निकले। अब ये देखो, ये जो अंगूर के पेड़ देख रहे हैं, हमने ना पहले देखा ही नहीं भाई। ये हमारी बिल्डिंग के बाहर ही थे, इतने सुंदर लग रहे थे और बाहर का व्यू तो देखो इतना सुंदर। भाई आप जब हड़बड़ी में होते हो ना, आप बहुत चीज़ें मिस आउट कर जाते हो। तो उस समय हमने ना नहीं देखा, बट बाद में हमें नज़र आया। और ये वाटरफॉल देख रहे हो, ये वाटरफॉल वही जगह है जहाँ हमें ट्रैक करके जाना था। भाई इसको देखे तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि भाई इन जंगलों में जाना है हमें ट्रैक करके। तो हम भाई रास्ते से चल दिए और अब हम फाइनली अपनी बस में बैठ चुके थे जो हमें ट्रैक पॉइंट तक का लेके जाएगी। और आप ये मेरा सुझाव हुआ मुँह देख रहे हो, ये पता है क्यों है? क्योंकि ना मेरी लड़ाई हो रखी थी। मेरी लड़ाई इस ट्रिप में जितनी बार हुई है ना, उतना तो मेरे को लगता है ज़िंदगी में नहीं हुई है। मतलब मैंने इस ट्रिप में हर किसी से लड़ी हूँ भैया, अपने हस्बैंड से, अपने फ्रेंड से, बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। बट जो भी था उसके बारे में मैं अभी बताती हूँ ये हुआ क्यों। अभी क्या था ना, हमें ट्रैक पॉइंट तक जाने के लिए अपने घर से हम जो रास्ता चलना था वो भी हमें पता नहीं था, हमारे लिए नया नया था। हम प्राम को लेके जा रहे थे, हम कच्चे रास्ते से आए तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो एक वो मेरे दिमाग में था, ऊपर से जो सुबह सुबह इंसिडेंट हुआ था कि भैया मुझे जाना था टॉयलेट और मैं जा नहीं पाई थी, जिसके चक्कर में मुझे इरिटेशन हो रही थी और ये लोग मेरे सर पे चढ़े जा रहे थे। तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि भाई एक तो मेरे को दर्द हो रहा है और तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तो वो सब ना एकदम अंदर से इमोशंस लगे पड़े थे। तो मैं गुस्सा ऑलरेडी अंदर से आ ही रहा था कि भैया इतनी हड़बड़ी भी क्यों हो रखी है। बट इन लोग का कहना भी सही था, क्योंकि ट्रैक का जो टाइमिंग था वो बंद हो जाता, गेट बंद हो जाता, तो हम कैसे जा पाते, इसलिए वो हड़बड़ी थी। तो जो भी था, फिर हम निकले और फिर जब हम ट्रैक पॉइंट तक पहुँचे, हमें पता चला कि भाई मेन ट्रैक पॉइंट आगे है, वहाँ बस से जाएंगे। तो हम उसी बस में बैठे हुए थे। अब ये बस ना 2 बसेस थी जो आपस में कनेक्टेड थी, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। तो हम उसी बस में बैठे थे जो हमें ट्रैक पॉइंट तक का लेके जा रही थी। और पता है, ये नज़ारे देख देख के ना इतना अच्छा लग रहा था हमें। भाई ये सब ट्रैक करना था, इसका पूरा, ये तो आपको 10% भी नहीं दिख रहा है, इसका पूरा हमें ट्रैक करना था। आई गेस सबसे बड़ा ट्रैक इसमें 18,300 मीटर का था। तो अभी क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा। और इसको देख के ना मेरा गुस्सा भी बिल्कुल शांत हो गया था। तो क्या था, हम अपने रास्ते मंजिल की ओर चल पड़े थे। और हाँ, गौरव ना रास्ते भर मेरी मज़े लेते हुए आ रहे थे। बट भाई ये है कि हमने मस्ती ना साथ मिलके बहुत करी है। मुझे तो सोया है। चलो। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना, ये ट्रैक बहुत लंबा था और ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड था, EFHK। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये इन अल्फ़ाबेट से क्यों डिफाइन था, बट जो भी था, E था 5100 मीटर का, F था 4600 मीटर का, H था 8900 मीटर का और K था सबसे बड़ा 18,300 मीटर का। और था बहुत खूबसूरत। भाई हमें पता नहीं था यहाँ पे इतने सारे वाटरफॉल्स हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगा कि इक्के दुक्के हैं जिसके लिए हम जा रहे हैं, और मेनली हम प्लिथविस लेक के लिए जा रहे थे, उसके लिए बहुत बड़ा ट्रैक था। तो हम उसी के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। बट आगे क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, हमें उस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और पता है, ये पूरा ट्रैक ना 4 घंटे का ट्रैक था, 4 से 5 घंटे का। बट हम आधा रास्ता चल चुके थे और हमें ऐसा लग रहा था अभी तक का तो कुछ आया नहीं है। तो हमारी जो एक्साइटमेंट है ना, वो डाउन जाती जा रही थी और लोग हमें बीच बीच में ही दिख रहे थे। दिख रहे हैं आपको, ये इक्के दुक्के लोग ही दिखे हमें, और बहुत मुश्किल से दिखे थे स्टार्टिंग में। तो हमें ऐसा लग रहा था एक तो कहाँ फंस चुके हैं, बट हमें पता नहीं था आगे ये है। अस्मिता देखो इधर को एक बार पलट के। अब मैं ब्लॉग बनाया हूँ आज के लिए। आज मेरी पत्नी का मौन व्रत है तो आज ब्लॉग मेरी तरफ से। ये देखिए हम प्लिथविस लेक में आ चुके हैं
अरे पानी के ऊपर पुल है गर्जिया मंदिर जैसा। और ये हमारे कुछ साथी जा रहे हैं आगे बड़ी तेजी से। आरू सो गया है और ये व्यू बहुत शानदार है। पानी नीचे इतना क्लियर है, तो मछली के बच्चे भी हैं, छोटे छोटे इतने बच्चे हैं मछली के। ये भाग गए भाग गए भाग गए। बहुत छोटे हैं। यहीं पे हाँ, मछली के साथ हमारे पास एक चिड़िया का बच्चा भी है जो गोद में बैठा हुआ है। ये देखो, अब देख रहा है हमको। धूप भी बहुत बढ़िया आई हुई है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि धूप हमारा इंतजार कर रही थी कि हेलो। तो क्यों 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 जिस तरीके की तुम कमेंट्री कर रहे हो। अरे आज वो है ना मेरी बीवी का मौन व्रत, तो मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है। ये पानी इतना ज्यादा क्लियर है कि पूछो मत। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, मेरा कोई मौनव्रत शौनव्रत नहीं था। हुआ ये था कि हमारी हो रखी थी लड़ाई में, हमारी हो जाती है बहस हर ट्रिप में, जिससे मैं थी नाराज़। क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि दोबारा इनसे लड़ाई करना, बहस करना भैया बेफिजूली है, खाली टाइम बर्बाद। इससे बेटर है चुप हो जाओ। तो मैं नाराज़ तो हो ही जाती हूँ, पर इनकी आदत ऐसी है कि ये मेरे को पोक करते रहेंगे। भाई इंसान को ये चाहिए होता है नाराज़ हो आप थोड़ी देर छोड़ दो, बट नहीं, गौरव को तो चाहिए नहीं, मैं तो करूँगा, तू मेरे से अभी बात कर, तू नाराज़ नहीं हो सकती। तो इससे मैं और इरिटेट हो जाती हूँ। फिर पता है थोड़ी देर बाद मैं इनकी हरकतों पे ना हंस भी जाती हूँ। ये मेरे में ही कमी है, इसलिए ना ये मेरे को ग्रांटेड लेते हैं और हमेशा सेम चीज़ें फिर रिपीट हो जाती हैं। बट चलो कोई नहीं। तो यही मेरा हिसाब था। तो यहाँ तक का ना मैं मुंह बनाते हुए ही चल रही थी कि मैं तो मुँह ही बनाऊंगी, और वो खाली मजाक का मुँह था। मेरे को अंदर से हंसी भी आ रही थी, मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, बट क्या करे, थोड़ा एटीट्यूड और भी दिखाना है ना। और किसी का भी गुस्सा ये सीनरी देख के ना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए आए थे हमें वो दिखने लग गया था। फाइनली हमें लेक दिखने लग गई थी, हमें वाटरफॉल्स मिलने लग गए थे, क्योंकि लंबा ट्रैक था 6 घंटे का। और चलते चलते भैया हर चीज़ आती है उसमें। जंगल का एरिया भी आएगा नॉर्मल वाला, और बिल्कुल एकदम सीनरी वाला एरिया भी आएगा। और धूप भी आने लग गई थी, जहाँ ठंड ठंड हो रही थी, हल्की हवा चल रही थी, वहाँ धूप की किरणें भी आ रही थी। इतना सुंदर लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। How are you? How are you, बत्तख? कितने निकल रहा है? ये बतखी ना बहुत क्यूट थी भैया, लड़ी भी जा रही थी भाई। एक तो बहुत शाड़ी थी, दूसरे को मारी जा रही थी, क्योंकि नहीं मैं उसने ही खाना था सारा कुछ जो भी मैं दी जा रही थी। और आगे भी हमें ऐसी बतखें मिली थी, ज़्यादा नहीं मिली थी, बट हाँ कुल मिला के हमें 7-8 बतखें तो दिखी होंगी पूरे ट्रैक में। और बहुत लंबा ट्रैक था भाई, हमने ना पूरा रिकॉर्ड किया था, और मैंने कट कुटा के 15 मिनट की वीडियो बनाई है, जैसे तैसे करके। जितना सुंदर सुंदर मैं कैप्चर कर सकती थी आप लोग को दिखाने के लिए, उतना मैंने कोशिश करी कि मैं वो क्लिप डालूं भाई। बहुत लंबा ट्रैक था, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे जाना, कभी ऐसे रास्तों से गुजरना जहां हमें पता ही नहीं है कि वहां से रास्ता है या नहीं है। बट हाँ, हर जगह ना, हर 1-1 किलोमीटर या 2-2 किलोमीटर के बाद ना
बोर्ड्स लगे हुए थे जहाँ पे बताया था कि H वाला रास्ता ये है, K वाला रास्ता ये है। अब क्या था, जब हम टिकट्स ले रहे थे ना, उन्होंने टिकट लेते वक्त ही हमारी कंडीशंस को देख के, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी हैं, उन्होंने बताया कि आपको H वाला ट्रैक ही करना चाहिए। अब ये नहीं था कि कौन कितना ज़्यादा कर सकता है, उन्होंने ये देखा कि बच्चों के हिसाब से प्राम भी है तो कौन सा ट्रैक सही रहेगा जहाँ प्राम के लिए ईजी हो। उतना ईजी नहीं था बट फिर भी ईजी था, क्योंकि मैनेज करने के लिए हम 4 लोग थे। हमारे फ्रेंड्स ने तो अपने बेबी को बेबी कैरियर में रख लिया था, बट हम नहीं रख सकते थे क्योंकि हमारा आरू का वेट थोड़ा ज़्यादा था, वो हैवी लगता है हमें, हमको आदत भी नहीं है, इसलिए हम प्राम लेके गए थे। बेबी कैरियर भी साथ में लिया था ये सोच के कि भाई अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी, बट ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ट्रैक थोड़ा ईजी था। सीढ़ियाँ थी बट उतना उबड़ खाबड़ भी नहीं था, तो बहुत ईजी सेफ ट्रैक रहा था हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। आरू तो रास्ते भर सोते हुए भी आया था, मतलब दोनों बच्चे ना भाई अपनी मज़े वाली ज़िंदगी जी रहे थे और हम भी यार मज़े वाली ज़िंदगी जी रहे थे, क्योंकि हम ट्रैक कर रहे थे इतनी ब्यूटीफुल सीन का ट्रैक, ब्यूटीफुल लेक का ट्रैक, भाई बार बार नहीं मिलता। और मेरी लाइफ का ना ये पहला ट्रैक होगा जिसमें मैं इतने घंटे चली हूँ, वो भी कमर दर्द के साथ। हाँ भाई मेरे को कमर दर्द है, सिजेरियन के बाद ना मेरे कमर में अचानक से दर्द होना शुरू हो चुका है। और अब पता चल रहा है डिलीवरी के टाइम जब मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, और मैं नहीं करती थी, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, वो क्यों कहते थे, आज मुझे समझ में आ रहा है। बट कोई नहीं, मैं तो आप लोग को यही कहूँगी भैया अगर सिजेरियन से डिलीवरी हो रखी है तो अपने बड़ों की बात तो पूरी ही मान लेना, आधी मानना आधी अपना दिमाग लगाना, क्योंकि भाई वो भी अपने ज़माने के हिसाब से बोलते हैं और आप इस ज़माने के हो, तो दोनों का मिक्सचर लेके चलना जिससे आपकी हेल्थ पे बुरा असर ना हो और आप सही चलो। अभी मेरे दर्द तो हो ही रहा था, बट ठीक है मैंने बेल्ट लगाई थी और मैं चल रही थी, इतना कोई दिक्कत नहीं थी। मैं खुद सरप्राइज थी कि मैं कैसे ट्रैक कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा नहीं था मैं कर पाऊँगी। मैं कभी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं चली हूँ, लगातार 6 घंटा, और इतना वेट है मेरा, तो मेरे को लगा भैया सिजेरियन के बाद कमर दर्द के साथ भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने कर लिया, तो बहुत मज़े आए। और फिर हम इस स्पॉट पर पहुँचे थे जहाँ हमें ये पहला इतना बड़ा वाटरफॉल हमें दिखा, तो हमारे तो भैया होश ही उड़ गए। और देखो गौरव की खुशी देखी आपने, इतना अच्छा व्यू, इतना, और पता है अभी तो आपको ना ये ऐसे दिख रहा है, वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, हाय हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई, बहुत ज़्यादा मज़े किए। यहाँ पे हम लिटरली यहाँ 15-20 मिनट तो रुके होंगे, हमें टाइम का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा, क्योंकि ये भी हमारा स्टार्टिंग का ही था, मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, आई गेस 2 घंटा हुआ होगा ट्रैक करे हुए, और हमें पता नहीं था ये इतना लंबा ट्रैक है, हमें ये भी नहीं पता था कि 6 घंटे का ट्रैक होने वाला है, पर हम धीरे धीरे चलते जा रहे थे फ़ोटो खींचते हुए। फिर हम पहुँचे इस स्पॉट में। इस स्पॉट में तो ये ऐसा स्पॉट था जब हमें लगा कि नहीं हमें तो अपनी फैमिली को भी दिखाना चाहिए, तो गौरव ने तो सबसे पहले उठाया फ़ोन और लगाया फैमिली को कॉल। हमने अपनी मेरी साइड की फैमिली को भी कॉल किया था और गौरव की साइड को भी फैमिली, भैया उनको दिखाना बहुत ज़रूरी था। और जो पानी के छींटे आ रहे थे ना हम पे, भैया वो तो गज़ब। और पता है इस पॉइंट में हमें लगा कि हम पागल हैं, जो हमने पहले हम इतने धीरे धीरे आ रहे थे फ़ोटो खिंचा खिंचा के, हमें लगा कि वो सब चीज़ें थी, बट आगे जाके हमें वाटरफॉल्स मिले, आगे जाके हमें लेक वगैरह सब मिले। हम तो ऐसे हो गए कि हाय हमने सारा टाइम इतना ख़राब कर दिया, क्योंकि ना अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, रात हो रही थी इसलिए, क्योंकि अंधेरे में अगर हम ट्रैक कर में फंस जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं यार, ठंडी हवा चल रही है, साथ में बच्चे हैं, अंधेरा हो जाएगा तो कैसे करेंगे, अनजान जगह है, हमें कुछ पता नहीं था, तो हम फटाफट यहाँ से निकले और पहुंच चुके थे अपने एंड में। हाँ भाई ये हमारा ट्रैक का एंड था। हमने लोगों को देखा, लोगों से पूछा तो हमें पता चला कि यहाँ पे हमारा ट्रैक ख़त्म होता है। तो भाई हम फेरी का वेट कर रहे थे जो हमें इस पास से उस पार ले जाने वाली थी, और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ चुकी थी क्योंकि भाई मैं बहुत थक गई थी, हम सभी थक गए थे। और फिर इन मछलियों को देख के ना मैं पीस का अनुभव कर रही थी कि भाई कितनी प्यारी लग रही हैं। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये ट्रैक, बहुत ये ट्रिप बहुत अच्छा गया हमारा। मैं ऐसे ट्रैक में दोबारा आना पसंद करूँगी। तो भाई यही थे हमारे 4 दिन। आप मुझे बताइएगा कि कैसे लगे आपको मेरे 4 दिन के व्लॉग्स। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरे को प्यार देते रहिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।